हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज का दिन बहुत 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 अच्छा है। मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले ग्रीनरी। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़, जो बहुत सुकून देता है, बहुत ठंडक देता है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपको भी बहुत पसंद आता है। तो ग्रीनरी देखने से आँख की रोशनी भी अच्छी होती है और अच्छा लगता है। और गार्डन के सामने मैं आके बैठ जाती हूँ। लोग वॉक करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ अफर्मेशन करते हैं, कोई गेम्स खेलता है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे करते रहते हैं। इस तरह से मैं गार्डन के पास हमेशा आके अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और हमेशा मैं बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे पास बेस्ट कार है, मेरे पास बेस्ट घर है, मेरी फैमिली यूनाइटेड है, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं मेरे बिज़नेस से बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ। मैं लगातार उन अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करती हूँ जो बहुत पैसे को जनरेट करती हो। आई एम द मास्टर ऑफ वेल्थ। अमीर लोग अच्छे होते हैं। मैं अमीर होने के एहसास को महसूस कर रही हूँ। हर दिन मैं पैसों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ और ज़्यादा पैसा मैं बचत कर रही हूँ। मैं दिन ब दिन अमीर होती जा रही हूँ और मैं अमीर होने को फील कर रही हूँ। जितना भी मैं किसी की मदद कर रही हूँ, उससे भी ज़्यादा दौलत मेरे पास आ रही है। मैं हर पल धन और दौलत के बारे में पॉजिटिव ही सोचती हूँ। आई एम अ सुपर मनी मैग्नेट। मेरी पर्स हमेशा पैसों से भरी रहती है और मैं खुशी से पैसों को खर्च करती हूँ। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से मैं हमेशा सोचती हूँ और बोलती हूँ और मेरे साथ वैसा ही होते जा रहा है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वैसे ही आपके साथ होता चला जाएगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक पार्सल आ गया है। तो मेरे किचन का ही कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स हम लोग करते रहते हैं। अभी पता नहीं, इसके अंदर खोलेंगे तो पता चलेगा कि क्या आया है। तो मिठाई में यहाँ कुछ कम पड़ गया था। मेरी बेटी की बेकिंग की क्लास है, तो उसके लिए ये आ गया है। ये आ गया केला रोज़ की तरह। मेरे हस्बैंड वॉक पे गए थे तो केला ले आए। और बिरिस्ते का ऑर्डर है, तो आपको पता है कि मेरा बिरिस्ता बहुत हिट और बहुत अच्छा और क्रिस्पी होता है। तो ये बिरिस्ता आ गया, जो हम ऑल ओवर इंडिया जो है सप्लाई करते हैं, और इसका ऑर्डर है और इसको हमको डिस्पैच करना है। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए सुबह के 8 और आज मैं जल्दी किचन में आ गई, क्योंकि मैंने सोची कि जल्दी से काम निपटा लूँ तो फिर फटाफट जो है मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो आज मैंने बना लिया है चिकन शामी कबाब का मसाला, यहाँ पे जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चिकन ग्रीन खीमा। आज बनेगा चिकन ग्रीन खीमा और यहाँ पे बनेगा चिकन रेड खीमा। और उसी के साथ मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ सेंगट का सूप। सेंगट का सूप जो बहुत हेल्दी होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया है तो सेंगट का सूप ज़रूर पीना चाहिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों के लिए 300 टाइप्स की बीमारी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने डाला है 2-3 सेंगट, 2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा मैंने डाल दिया गाजर और थोड़ा अदरक, हल्दी और नमक डाल के इसको पानी डाल के उबाल दियो। इसको ब्लेंड कर लूँगी, बॉईल होने के बाद छानूंगी और एक बॉईल लूँगी, उसमें बहुत थोड़ी सी काली मिर्च मैं डालूँगी। तो ये सूप मेरे यहाँ डेली बनता है। तो मैं सुबह सुबह, आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी उठी होंगी जो मैं इतना कुछ कर ली हूँ। सुबह अगर इंसान काम कर लेता है, वो जल्दी फ्री हो जाता है और उसका दिमाग दूसरी जगह चलने लगता है। और ऐसे भी सुबह मैं जल्दी इसलिए काम कर ले रही हूँ क्योंकि आज मेरी लाइव सेशन है मिर्ची के अचार का। लाल मिर्च का हम अचार बनाने वाले हैं 2 तरीके से। तो जब ये वीडियो आएगा तो वो लाइव सेशन हो चुका होगा, तो उस टाइम आप लाइव में जाके वो मिर्ची का अचार देखिएगा।
उसको आपको मैंने बहुत प्रॉपर मेजरमेंट से बताया है ताकि आप बेच सको, आप उसका बिज़नेस कर सको। और ये सीज़न का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, वो बना के आप स्टोर कर लीजिए, आपका पूरा साल चलेगा और आप उससे बिज़नेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ग्रीन कीमा भी बन गया है और साथ में बन गया है रेड कीमा। अभी इसकी पैकिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है बहुत सारे काम चलते रहते हैं किचन में। और उसी के साथ यहाँ पे सिंगट का जो सूप तैयार हो गया है, तो अभी इसको मैं मैश करके जो है पीस के उसको ब्लेंड करके छान लूँगी। और घर का ख्याल रखते हुए भी हम बना लिए आज नाश्ते में मूंग की दाल। ये हमारे रायपुर में यानी कि मम्मी के घर में बहुत बना करती है, तो बहुत दिन हो गए तो मम्मी भी याद करने लगी कि मूंग की दाल बहुत दिन से नहीं खाए। कल रात में ही बोली, तो जैसे ही वो बोलती है ऐसी कोई चीज़ जो उनका खाने का दिल होता है और मैं समझ जाती हूँ, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ौरन ही जल्दी से जल्दी बना दूँ। तो कल रात में हमारी बात हुई थी, मूंग की दाल बहुत दिनों से नहीं बनी है। तो हमारे मम्मी के यहाँ ये मूंग की दाल जब बनती है उसके ऊपर घी का बघार डालते हैं और ऊपर से काली मिर्च डालते हैं। काली मिर्च डाल के ऊपर से घी गरम गरम डालते हैं और उसको रोटी के साथ खाया जाता है। तो वैसे ही मैं आज बनाऊंगी इंशाल्लाह, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है ये मूंग की दाल। और उसी के साथ मैंने गूंद लिया है आटा। आटा मैं कभी भी रफली गूंदती हूँ, एकदम मसल के गूंदती नहीं हूँ। कभी भी रफली आटा गूंदो और छोड़ दो 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखोगे तो ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा और जो है आराम से आप जो है आटे को बहुत अच्छे से गूंद सकोगे, बहुत इजीली। जो लोग हैं ना बहुत मसलते हैं, गूंदते रहते ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आटे को बस रफली गूंदो, इस तरह से बस मैंने रख दिया। अब ढक के 10 से 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जब मैं तेल लगा के गूंदूंगी तो ये बहुत नरम सा और बहुत सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होगी। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे हंकड़ बना लिया है। तो हंकड़ जो है मैं आज बनाऊंगी मलाई टिक्का। मलाई टिक्का का ऑर्डर है तो वो भी बना लूँगी मैं आज। तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी तैयार कर ली हूँ और बाकी मसाले जो अभी मैं तैयार कर लूँगी। तो साथ साथ जो है अभी बजे है 9 और 9 बजे में मेरा ग्रीन कीमा बन गया, रेड कीमा बन गया, आटा गूंद गया, मूंग की दाल भी मैंने काफ़ी 50% मेरा हो गया है और काफ़ी काम मेरा निपट गया है। 10 साढ़े 10 बजे मेरी जो है हेल्पर आती है बर्तन वाली, उसके पहले ये सारी चीज़ें मैं खाली करके उसको दे दूँगी, जिससे बर्तन मेरे पूरे धुल जाएंगे। बर्तन धुलने के बाद जो है मेरा कंप्लीट काम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे दिन भर तो चलता ही रहता है। घर है तो काम तो रहता ही है। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें जब आप सुबह उठ के कर लेते हो बहुत आसान हो जाता है। कभी करके देखिए, जब आप सुबह, कई लोग बोलते हैं अरे सुबह सुबह क्या काम करने का, लेकिन सुबह सुबह ही काम करो, उससे आप जल्दी फ्री होते हो और कुछ माइंड में बहुत सारी बातें आती है। कुछ अच्छा बिजनेस सोच सकते हो, कुछ काम सोच सकते हो, कुछ घर की बातें सोच सकते हो, फैमिली के साथ बैठ सकते हो, कुछ डिस्कशन कर सकते हो। तो इस तरह से जल्दी से आपने एक तो घर की चीज़ मिल जाती है। फिर लेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं होटल से ऑर्डर दे दो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे दो, उधर बोल दो कि उधर से आ जाएगा। तो फिर हम रेडीमेड खाना शुरू करते हैं, रेडीमेड खाना शुरू करते हैं, फिर हमारी सेहत ख़राब करते हैं, सेहत ख़राब करते हैं, फिर हम डॉक्टर पास जाते हैं, फिर बीमार होने लगते हैं। बेटर है कि घर की चीज़ खाओ, अच्छी खाओ, हाइजीन खाओ और हेल्दी खाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा कीमा जो है रेडी हो गया है और मैं इसको भर ले रही हूँ। इस तरह से मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि फ्रेश जो है कस्टमर के पास चले जाए और कस्टमर भी एंजॉय कर सके। इसकी भी मैं वर्कशॉप ले चुकी हूँ ग्रीन कीमे की। ग्रीन कीमा अगर आपको सीखना है तो इसकी वर्कशॉप ले लीजिए, इसका बिज़नेस कीजिए, बहुत अच्छा बिज़नेस है। लोग सुबह जो है ग्रीन कीमा पाव के साथ, रोटी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी के यहाँ मेहमान आ जाते हैं सुबह के टाइम में तो वो ग्रीन कीमा ज़रूर बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर किसी के यहाँ पार्टी है, किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ कोई भी छोटा सा फंक्शन है तो भी ग्रीन कीमा जो है बनता है। और वेकेशन का टाइम चल रहा है तो लोग इधर से उधर हो रहे हैं, तो एक दूसरे के घर में मेहमान आ रहे जा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि क्या बनाएं। तो अगर आप ग्रीन कीमा बनाते हैं तो आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। अगर हमारे ग्रीन कीमे की वर्कशॉप लेते हैं तो आप एक एक्सपर्ट शेफ़ बन सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मेजरमेंट के साथ ग्रीन कीमा बनाना सिखाया है। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वर्कशॉप ख़रीद सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरी रोटी भी बन गई है, मूंग की दाल भी बन गई है, और मैं मूंग की दाल को कैसे बघारते हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा कोतमीर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर अच्छे से डालेंगे। और यहाँ पे रख दिया है मैंने घी गरम। तो गरम गरम घी जो है इसके ऊपर उलट देंगे। और मम्मी को अभी पता नहीं है कि क्या बन रहा है नाश्ते में, तो आज वो सरप्राइज़ हो जाएगी। अभी उसको बुलाते हैं और दिखाते हैं। तो कल रात में हमारी बात हुई थी और आज जो है बन के रेडी हो गया। ये माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये। तो चलिए मम्मी को सर्व कर देते हैं। और उसके साथ हमने थोड़ा खीमा बच गया है हमारा, तो खीमा भी हम निकाल देंगे। देखिए गर्मा गर्म खीमा। ये हमारे जो मम्मी लोग के शहर वाले हैं ना, गरम गरम खाना चाहिए इनको। ये ठंडा हो जाता है तो वापस आके गरम कर लेते हैं कि वापस गरम करके दो। तो ठीक है, माँ हैं तो हम लोग भी थोड़ा से जो है इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वरना मुंबई की ज़िंदगी जो हमारी है वो हमारे तो ऐसा है कि हमको भी ठंडा खाने की आदत हो गई है, रिपीट गरम करने की भी आदत नहीं है। और माँ है, इज़्ज़त करते हैं। और उन लोग को जो आदत है वो तो हमको भी मतलब थोड़ा से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा। और जब नहीं खा पाएगा तो फिर मतलब क्या उनको हम लोग को रख के कि उनके हिसाब का जो है खाना नहीं मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ग्रीन खीमा और रेड खीमा बच गया था, दोनों को मिक्स कर दिया और अच्छे से गरम कर दिया है। और मम्मी को ये बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं ये मम्मी के लिए गरम कर दी हूँ। क्या बना आज? मूंग की दाल बता दी मेरे को। कौन बताया? फजलत बता दी। अरे सरप्राइज खराब कर दिए मेरा। दाल बनाया मैं बोली कल बोली ना तो हम बनाएंगे। मेरे को क्या मालूम, आपको पता चल गया। और हमारी रोटी देखिए कितनी पतली पतली और कितनी नरम, एकदम नरम। मैंने देखिए आटा गूंदना आपको बताया इतना इजी वे से, और बहुत अच्छी रोटी बन के तैयार होती है। और आज हमने निकाला है मुरब्बा। लास्ट ईयर हमने बनाया था मुरब्बा। एक्चुअली मुरब्बा बनाए थे, मम्मी को भेजा था, उसमें से एक बॉटल मैंने रख लिया था, तो आज मैंने सोचा निकाल दूँ। एक्चुअली हम लोग शुगर आइटम थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी मेहमान आते हैं तो फिर थोड़ा रखना पड़ता है। तो ये मुरब्बा बस कल या परसों, कल या 1-2 दिन में ये क्लास लाइव आएगी और ये फ्री क्लास होगी। तो मुरब्बा आपको इंशाल्लाह, आम का सीज़न चल रहा है, कैरी बहुत अच्छी आ रही है, तो मुरब्बा आपको ज़रूर सिखाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है, और इसको आप सेल भी कर सकते हो। एक चीज़ याद आ गई मुझे कि यहाँ पे देखिए ये जो खीमा है, रेड और ग्रीन खीमा बना था, ये वही खीमा है जो हम बेचते हैं। कस्टमर तक जो जाता है वही हम खाते हैं और हम खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते, बिल्कुल वही टेस्ट और वही क्वालिटी हम जो बनाते हैं वही हम खाते हैं और खिलाते हैं। आओ माँ। अच्छा मूंग की दाल भी रखी है इसमें? मूंग की दाल किसमें है? नहीं, वो सब ग्रीन खीमा और रेड खीमा है। अच्छा अभी ऑर्डर का है ना, जाएगा, आ जाओ आप। अच्छा दोनों किस्म का बना? दोनों किस्म का बनता है हमारे मुंबई में। मालूम है आपको ग्रीन खीमा कितना फेमस है? अच्छा चलो अपन दोनों खाते हैं माँ, चलो। रियाज नहीं बैठ रहा? रियाज आएंगे। लो आप लो, आपको पसंद ना मूंग दाल याद कर रहे थे ना आप कल, ये लो। माँ कैसा बना? बहुत अच्छा बना। अच्छा बना, टेस्टी, आपके जैसा? हाँ आपके जैसा? हाँ सच से? क्योंकि थोड़ा मुंबई में अलग हो जाता है ना। 19-20 होता, ज़्यादा नहीं होता। हम लोग की मम्मी जो है, हम लोग स्कूल जाते थे तो ये मूंग की दाल और रोटी दिया करती थी, है ना मम्मी? और आलू की सब्ज़ी दिया करती थी। हम लोग हमेशा कभी भी बाहर की कोई चीज़ नहीं ले गए। हमारी मम्मी जो है, हम लोग 6 भाई बहन, और सारे स्कूल जाते थे और सारे का टाइम एक, और गरम गरम पराठा और चाय खाया करते थे डेली। और टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी या प्याज की सब्ज़ी मुंबई में बहुत, हमने सुना ही नहीं कभी कि खाते होंगे। प्याज की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, अचार रोटी, पराठा, मसाले वाली रोटी। और फिर कभी कभी मम्मी जो है हम लोग को दाल चावल और क्या भेजते थे मम्मी, सालन रोटी, और फिर कपड़ा उसके ऊपर बिछाने के लिए, प्लेट्स। ऐसा हम लोग का बहुत स्कूल में एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आती थी। तो बस यही है कि जिसकी माएँ हैं तो वो तो बहुत खुशनसीब है कि दुआ देने वाली माएँ हैं।
और जिनकी माँ नहीं है मैं तो उनके लिए बस दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको सब्र दे। और जिसकी माँ है वो मैं उनसे यही बोलूँगी कि माँओं की कदर करे, माँओं की इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, और इंशाअल्लाह दुआ तो मिलती रहती है माँओं की, है ना माँ, है ना, जिनकी, हाँ उसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा टाइम होता है वैसा इंसान को जो है चीज़ें जो है मिलती रहती है। तो हम लोग को भी जो है आज मिल गए दाल और रोटी। हम लोग को तो नाश्ता ही नसीब नहीं होता है ना रियाज। रियाज बोलते हैं चलो मेहमान रहना चाहिए, कम से कम नाश्ता खाना अच्छे से मिलता रहता है। लेकिन क्या करें, बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ साथ सब चीज़ हमको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में सब एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सुबह से सारा काम निपटते गया, नाश्ते के साथ घर को देखते हुए सारा चीज़ करते हुए हमने बना लिया है चिकन रेड कीमा, चिकन शामी कबाब, चिकन मलाई टिक्का और चिकन ग्रीन कीमा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते रहते हैं और कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेते रहते हैं और कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है और कस्टमर्स अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं और जब चाहे तब वो निकाल के खा सकते हैं, चाहे मेहमान आ जाए, चाहे नाश्ते में चाहिए, चाहे लंच में चाहिए या टिफ़िन में ले जाने को चाहिए। तो इस तरह से हम भी बिज़ी रहते हैं और कस्टमर की सहूलियत भी हो जाती है और कस्टमर अपनी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास इतना करने के लिए टाइम नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हम अपना टाइम कहाँ बर्बाद करते हैं? हम अपना टाइम गॉसिप करने में बर्बाद करते हैं, हम अपना टाइम फ़ोन में बर्बाद करते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं फ़ोन में तो बात नहीं करती, लेकिन जब आप दिन भर का शेड्यूल देखोगे कि आपने फ़ोन में किससे किससे बात करे और कितना कितना मिनट किए, तो वो आपका टाइम बर्बाद है। अगर वही फ़ोन में नहीं बात करते हुए, नहीं गॉसिप करते हुए, अगर आप ऐसा बिजनेस करो, कोई भी, चाहे फूड से लेके, चाहे क्लोथ से लेके, चाहे कोई भी बिजनेस करना चाहो आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, तब आपको बिजनेस आपको इनकम देगा, वो आपको टाइम देगा। इस तरह से घर में बैठ के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहाने तो इंसान के पास बहुत है, चाहे तो वो कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है और आज है रेसिपी मिर्ची का अचार। ये देखिए, ये वाली लाल वाली मिर्ची जो अभी सीज़न है और बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये अचार का आज मैं फ्री वर्कशॉप ले रही हूँ। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली रेसिपी मैं बहुत प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ, जिससे आपका अचार बहुत बेहतरीन बनने वाला है, बहुत टेस्टी बनने वाला है और ये अचार साल भर ख़राब होने वाला नहीं है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी मैंने शेयर किया है, तो ज़रूर इसका बिज़नेस करिए और अच्छी इनकम लीजिए। तो मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बताती हूँ ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख के अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।